चैनल में आपका स्वागत है। आप देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आए हैं उज्जैन की धरती, महाकाल की नगरी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यहाँ 14 विद्याओं की कला दिखा, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ भगवान ने 14 कला 64 दिन में प्राप्त की थी। तो आपको हम दर्शन कराएंगे भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला, प्रमुख दर्शन। महर्षि सांदीपनि जी का जो आश्रम है, श्री कृष्ण पाठशाला लिखा है, प्रमुख दर्शन महर्षि सांदीपनि आश्रम। अब अंदर जाएंगे हम। ये भगवान की पाठशाला है, आप देख पा रहे हैं। बलराम श्री कृष्ण श्री सुदामा जी, महर्षि सांदीपनि जी ये पढ़ा रहे हैं, विद्या अध्ययन करा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, महर्षि जी सांदीपनि जी महाप्रभु जी बैठे हैं। तो प्रभु जी की ये पुस्तकालय है। भगवान ने 64 कला 64 विद्या, भगवान ने 14 विद्याओं जो निधान यहाँ से की थी 64 दिन में। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं आप देखेंगे। श्री कृष्ण द्वारा ये सीखी गई 14 विद्याएं, श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा जी यहाँ विद्या अध्ययन करते थे। लिखा है सांदीपनि आश्रम श्री कृष्ण विद्या स्थली, 64 कलाओं 14 विद्याओं की दिव्यता आप देख पा रहे हैं। ये बगीचा, इसी समय भगवान इसी में पढ़ते थे। आप देखो, बच्चों का रेलिंग पर बैठना मना ये लिखा है, इसमें बच्चे ना बैठें। और इसमें भगवान पढ़ते थे। आप देखो सांदीपनि जी पढ़ा रहे हैं, कृष्ण बलराम और सुदामा जी मीमांसा तर्क पढ़ा रहे हैं। कल्प धर्म शास्त्र सांदीपनि जी पढ़ा रहे हैं। कल्प और धर्म शास्त्र ये कृष्ण भगवान ने पढ़ी थी। ये निरुक्त लिखा है इसमें। ये श्री कृष्ण भगवान ने ये ज्योतिष पढ़ाई थी। ये व्याकरण पढ़े भगवान कृष्ण बलराम। छंद शास्त्र पढ़े। यहाँ भगवान ने शिक्षा पढ़ी है। यहाँ श्री कृष्ण बलराम जी ने आयुर्वेद प्रधान, आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियों जो चिकित्सक है, यहाँ संगीत विद्या भगवान ने सीखी। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने संगीत प्रधान, संगीत विद्या, यहाँ यज्ञ प्रधान श्री कृष्ण भगवान बलराम और सुदामा जी ने सांदीपनि जी से यज्ञ कैसे किया जाता है, हवन का विधान क्या है, उससे घर में कौन सी शांति मिलती है। जो हम सांसारिक लोग हैं तो घर में नाना प्रकार के कलह हैं, दुविधा हैं। तो हवन करने से, कौन सी सामग्री से हवन करने से घर में गृह शांति होती है। तो सांदीपनि गुरु जी ने, सांदीपनि महर्षि जी ने ये यज्ञ विधान कृष्ण बलराम जी को बताया था कि इस तरह से यज्ञ करें, अनुष्ठान करें। तो भगवान के नाना प्रकार के ये चित्र हैं। इसी में श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा जी पढ़ते थे। ये भगवान की पाठशाला है। छंद शास्त्र और व्याकरण बहुत कठिन है, जो कृष्ण बलराम ने इसी जगह पर, देखो कितना सा परिसर था सांदीपनि जी का। आप चारों तरफ दर्शन करें। इसी में कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन करते थे और इसी में हवन करना, पढ़ाई करना, निरुक्त पढ़ना, ज्योतिष पढ़ना, व्याकरण पढ़ना, छंद शास्त्र पढ़ना और पूरी शिक्षा प्राप्त करना, आयुर्वेदिक यानी चिकित्सक और संगीत प्रधान और यज्ञ विधान, पूरे विधान इसी परिसर में, इसी जो छोटी सी पाठशाला है, इसी में भगवान ने जो विद्या सीखी थी वो आपको हम दर्शन करा रहे हैं। इसमें इंद्र सर्वविधान 1000
28 मंत्रों में वर्णित मनुष्य जैसे जबड़े दाढ़ी बिजली गिराती जैसी भुजाएं, ये अग्नि, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, वेदांग, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा व तर्क, ये सब श्री कृष्ण बलराम ने 64 दिन में, 2 महीने और 4 दिन में ये भगवान ने विद्या प्राप्त करी थी, इतने छोटे से परिसर में। आप देख पा रहे हैं वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से इसी में भगवान कुछ देर के लिए विश्राम भी करते थे। ये सांदीपनि जी का जो आश्रम है, यहीं सांदीपनि महाराज तपस्या करते थे। ये लगा से सर्वेश्वर शंभु महर्षि सांदीपनि तपोस्थली हाँ तपस्या करते थे। ये भगवान शिव जी का वैदिक ज्योतिष ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे महाराज जी हैं। महाराज जी सब नाम बोलेंगे। हाँ, तो सांदीपनि गुरु जी ने एक बेलपत्र से 6000 वर्ष पुराने शिवलिंग है, इनके आप दर्शन करें। जब भी उज्जैन आए तो जरूर से जरूर इन शिवलिंग के दर्शन करें। आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। जय भोलेनाथ।